नमस्ते दोस्तों। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को बार-बार पेशाब में जलन, दर्द या बार-बार वॉशरूम भागने की शिकायत रहती है? या फिर बच्चों में बिना किसी वजह बार-बार बुखार आ रहा है? अगर हाँ, तो ये संकेत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। यह यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं या इसे एक साधारण सी बात मानकर घर में ही खुद से दवाइयाँ लेने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यूटीआई का इलाज सही समय पे सही तरीके से ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच के फैल जाएगा और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आज के इस वीडियो में हम यूटीआई के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी जांच कैसे होती है और इसका सही और पूरा मेडिकल इलाज क्या है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं। आइए समझते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम को। इसमें मुख्यतः 4 चीजों से हमारा ये सिस्टम बनता है, जिसमें 2 किडनियां, 2 नलियां जिन्हें यूरेटर कहते हैं, पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब का रास्ता जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। सामान्य स्थिति में हमारा पेशाब बिल्कुल स्टेराइल यानी कीटाणु रहित होता है, लेकिन बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, मुख्य रूप से ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेशाब के रास्ते में शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है, तो वहां इन्फेक्शन फैलने लगता है। महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा पुरुषों की तुलना 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं में पेशाब की नली की लंबाई पुरुषों की मुकाबले काफी छोटी होती है और बैक्टीरिया बहुत आसानी से ब्लैडर तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स के। बड़ों में पेशाब करते समय तेज जलन या दर्द होना, बार बार पेशाब का एहसास होना या पेशाब का रंग धुंधला दिखाई देना या पेशाब से तेज बदबू आना और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना मुख्य है। लेकिन छोटे बच्चे और नवजात शिशुओं में इसके लक्षण अलग प्रकार के होते हैं। अगर बच्चे को बिना सर्दी जुकाम बार बार तेज बुखार आ रहा है और बच्चा पेशाब करते समय बहुत रो रहा है या दूध कम पी रहा है और उल्टी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यूटीआई के संकेत हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यूटीआई का सही और सटीक इलाज क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ बहुत सारा पानी पी लेने से ही या कोई सिरप पी लेने से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका सही इलाज मुख्यतः 3 चरणों में होता है। पहला चरण होता है एंटीबायोटिक थेरेपी। चूंकि यूटीआई बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए इसे जड़ से खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवा लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आमतौर पे आपके यूरिन कल्चर की रिपोर्ट के आधार पर आपको सही एंटीबायोटिक चुनने का मौका देते हैं और या फिर उस रिपोर्ट को देख के एंटीबायोटिक चुनते हैं। साधारण यूटीआई का ट्रीटमेंट 3 से 7 दिनों के एंटीबायोटिक कोर्स में ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो है दवा का अधूरा कोर्स। जैसे ही 1-2 दिन की दवा खाते हैं, लोगों के जलन और दर्द में आराम मिल जाता है, तो लोग यूजुअली दवा बंद कर देते हैं। ऐसा करने में बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, बल्कि म्यूटेट होकर उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और जिद्दी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि कुछ दिन बाद इन्फेक्शन और गंभीर रूप से वापस लौट के आता है और दोबारा इन्फेक्ट होने पे एक रेजिस्टेंट टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको डॉक्टर जितने दिन की दवा लिखें, उस कोर्स को पूरा करिए, ये बहुत अनिवार्य है। दूसरा चरण है सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी लक्षणों से तुरंत राहत। पेशाब में तेज जलन को तुरंत कम करने के लिए डॉक्टर आपके यूरिन का एक अल्कलाइजर सिरप देंगे, जैसे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, जिसको कई बार सिंपल भाषा में अल्कासोल भी कहते हैं। ये सिरप पेशाब के एसिडिक नेचर को कम करके जलन में तुरंत आराम पहुंचाता है। पर आप ध्यान रखें, सिर्फ जलन से राहत देता है, ये बैक्टीरिया को नहीं मारता है। इसके अलावा अगर पेट में तेज ऐंठन या दर्द हो रही है तो डॉक्टर आपको दर्द निवारक या एंटी स्पास्मोटिक दवाइयां देते हैं। अब बात करते हैं इलाज के तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हाइड्रेशन थेरेपी यानी हाइड्रेशन और फ्लशिंग की जाती है। दवाइयों के साथ साथ शरीर में पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं तो पेशाब की मात्रा बढ़ती है और बार बार पेशाब आने से ब्लैडर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर फ्लश होते रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की और प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अगर इन्फेक्शन बच्चों में है या गर्भवती महिलाओं में है, अगर यूटीआई का इन्फेक्शन बढ़कर किडनियों तक पहुंच गया है तो हम उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं और ऐसे मामलों का इलाज अलग प्रकार से होता है। छोटे बच्चों में या जिन मरीजों में तेज बुखार के साथ उल्टी हो रही है
तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके उन्हें नसों के ज़रिए आईवी एंटीबायोटिक्स दवा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में यूटीआई के लक्षण बहुत गंभीर होते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक सिंपल सा यूटीआई रेजिस्टेंट यूटीआई में कन्वर्ट होते हुए और कन्वर्ट होने के बाद में वो इन्फेक्शन किडनी तक बहुत आराम से पहुंच जाता है। जब बच्चों में यूटीआई के लक्षण होते हैं या कभी-कभी उनके बुखार तेज आने लगते हैं, तो कई बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो यूरिनरी सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक होता है और उनकी किडनियों पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ सकता है और सिंपल से यूटीआई से बच्चों में किडनी डैमेज या पाइलोनेफ्राइटिस जैसी खतरनाक चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। इसलिए बच्चों में या कभी भी गंभीर लक्षण आने पे खुद से इलाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं बचाव के 6 सुनहरे नियम। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर या 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। पेशाब रोकने की आदत छोड़ें। जब भी एहसास हो तुरंत जाएं। अपना टॉयलेट क्लीन रखें। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद सफाई हमेशा आगे से पीछे की तरफ करनी चाहिए और कॉटन के क्लोथ्स के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। बहुत टाइट कपड़े पहनने से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट या विटामिन सी आप ले सकते हैं। दोस्तों, यूटीआई एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर सही इलाज कराया जाए तो वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने मनगढ़ंत तरीकों से या मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेके इलाज करने का सोचा है तो ये बीमारी आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। Don't forget to like and subscribe.